पटना में आईजी सुनील नायक को बड़ी राहत मिल गई है। आंध्र प्रदेश को पुलिस को पटना सिविल कोर्ट से झटका लगा है। सिविल कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड पर को रिफ्यूज किया है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने मांगा था ट्रांजिट रिमांड, पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी को ही अवैध बताया। आज सुबह आंध्र प्रदेश पुलिस ने सुनील नायक को, जो आईजी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आईजी सुनील नायक को पटना के सिविल कोर्ट लाया गया। आंध्र प्रदेश की पुलिस उन्हें 15 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाना चाहती थी, लेकिन आज कोर्ट की इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध बता दिया। कोर्ट ने कहा उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई। कोर्ट ने न केवल ट्रांजिट रिमांड देने से मना कर दिया, बल्कि अगले 30 दिनों तक आईजी सुनील नायक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने के आदेश भी जारी कर दिए। इसी मामले में पटना के वेस्ट एसपी भानु प्रताप ने कहा कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने अवैध तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया। आंध्र की पुलिस के पास न एक अरेस्ट वारंट था, न उनके पास कोर्ट का कोई ऑर्डर था, और उन्होंने बिना पटना पुलिस को इन्फॉर्म किए आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार किया था। 2021 के मामले में आईपीसी 2021 के मामले में आंध्र प्रदेश में मामला दर्ज हुआ था आईपीसी के तहत। उस वक्त सुनील नायक सीआईडी आंध्र प्रदेश में डेपुटेशन पर थे। आंध्र प्रदेश के पूर्व सांसद और टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णा राजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और उनको गिरफ्तार कर प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। मौजूदा वक्त में कृष्णा राम राजू आंध्र प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं और अब यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तो आईजी सुनील नायक को देखिए, आंध्र प्रदेश पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और ट्रांजिट रिमांड पर आंध्र प्रदेश ले जाने की तैयारी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया। बताया जा रहा है कि बिना किसी अरेस्ट वारंट के, ना ही कोर्ट के ऑर्डर के, आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पहुंची, बिहार पहुंची और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन अब कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिल गई है। इसको रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा, और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग की, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसमें, और 6 बजे के आसपास मैंने अरेस्ट किया था 620 बाद में। तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए और इसकी वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया है और अभी इसमें अग्रसर कार्रवाई। आंध्र पुलिस के एक टीम आई जिसमें कि आईओ जो एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, वे दीवार झड़प करके इनके घर घुस गए और इन्होंने फिर श्री कुणाल तिवारी जो मेरे बगल में खड़े हैं, नायक साहब के हम लोग बहुत पुराने लॉयर्स हैं, इनको फ़ोन किया। इन्होंने 6 बजे हमको फ़ोन किया, हम लोग उनके घर गए तो हम लोग ने उनसे प्रश्न किया कि आपके पास वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं है, आपके पास ट्रांजिट रिमांड का कोई लोकल मैजिस्ट्रेट जो गुंटूर के हैं उनका कोई आदेश नहीं है, आपने सेक्शन 35 बीएनएसएस के अंदर जो आप दे रहे हैं कि हम इनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो हम लोग ने उसको पढ़ के भी सुनाया कि उसमें लिखा हुआ है द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट नॉट शैल। मे का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि आप अरेस्ट कर ही लीजिए, लेकिन वो लोग उतारू थे कि नहीं हम इनको अरेस्ट करेंगे, तो हमने कहा कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के आप इनको यहाँ से गुंटूर नहीं ले जा सकते। तो देखिए, बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां आईजी सुनील नायक को गिरफ्तार करने के लिए आंध्र प्रदेश से पुलिस पहुंची थी, लेकिन बिना ट्रांजिट रिमांड के, बिना एफआईआर कॉपी, ना ही कोर्ट के ऑर्डर से। इसके बाद जब ट्रांजिट रिमांड को लेकर कोर्ट में अर्जी दी गई तो कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को ही अवैध बता दिया और अब 30 दिनों तक बड़ी राहत उनको मिली कि तब तक कोई भी कार्रवाई आंध्र प्रदेश पुलिस नहीं कर पाएगी। और हमारे सहयोगी आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक राहत मिल गई है नायक साहब को, लेकिन यह मामला क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं द्वेष है? जब यह मामला आया था 2021 सरकार किसी और की थी, अब सरकार किसी और की। देखिए अनूप, मे और सैल से राहत जरूर मिली है सुनील नायक को, लेकिन अगले 30 दिनों बाद जो कानूनी प्रोसेस है उससे उनको गुजरना होगा, क्योंकि 2024 में जो आंध्रा पुलिस मामला दर्ज की है उसमें इन्हें सहयोगी यानी को एक्यूज बनाई है और ये आरोप लगाई है कि इनके इशारे पर पूर्व एमपी को टॉर्चर किया गया है। तो आंध्रा पुलिस के नज़र में अभी भी ये बने हुए हैं। कोर्ट से तत्काल राहत मिली है, 30 दिनों के भीतर ये अपने आप को जो जांच है उसमें शामिल करके तमाम तथ्यों को रखेंगे और आंध्रा पुलिस को संतुष्ट करेंगे। साथ ही इनके वकीलों ने साफ तौर पे कहा है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और पूरे इंटेंशन पे सवाल खड़ा करते हुए आंध्रा पुलिस की मनमानी का हवाला देते हुए मामले को क्वेश करने की अपील की जाएगी।
तो दो तरफा प्रयास होगा। एक तरफ वकील आंध्रा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, दूसरी तरफ सुनील नायक जो ये जांच है उसके प्रोसेस में आएंगे और अपने तथ्य को रखेंगे। तो फिलहाल जिस आनन फानन में आंध्रा पुलिस पटना पहुंची और अहले सुबह जिस नाटकीय अंदाज में उनके घर में दाखिल हुई, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख करते हुए उनके वकील अमित श्रीवास्तव ने कोर्ट से अवगत कराया और कोर्ट में साफ साफ कहा कि इंटेंशन सही नहीं लेकिन है। लेकिन जब हम लोग ये आशुतोष, लिख के सबसे बड़ी दे बात देते यह हैं- थी कि अगर आंध्रा से यहां पुलिस पहुंचती है बिना तैयारी के, बिना किसी रिमांड के, ना ही कोई कोर्ट का ऑर्डर था, कोई वारंट था, कैसे पहुंच गए बिना इन्फॉर्म किए पुलिस यहां? देखिए, यही तो सवाल खड़ा कोर्ट में अमित श्रीवास्तव ने किया, जो कि सुनील नायक के वकील है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका इंटेंशन सही नहीं था। यदि गिरफ्तार करना ही था तो पूरी तैयारी के साथ आते, ना तो ट्रांजिट रिमांड था और ना ही कुछ ऐसे अधिकार पत्र था जिसके आधार पे वो यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते। और जो कोर्ट का आदेश भी था उसमें मे अरेस्ट था, सेल अरेस्ट नहीं था। ऐसी स्थिति में इंट्रोगेट भी किया जा सकता है, पूछताछ करके भी पुलिस लौट सकती लेकिन थी। लेकिन ये बात पुलिस अच्छी रही कि फौरी राहत मिल गई आशुतोष। 30 दिन तक अब पुलिस कोई कार्रवाई भी अब आईजी सुनील नायक के खिलाफ नहीं कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।